दोस्तों अभी बज रहे 6:50 और आज है 2 अक्टूबर। तो आज भी हमें छुट्टी नहीं मिली है, हमें आज काम पे जाना है। और ऊपर से हम 7:50 तक जाते थे, लेकिन आज 7:30 बजे बुलाया है। तो अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम है तैयार होने के लिए। तो अभी जाते फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। तो मिलते हैं आपको ऑफिस में। दोस्तों हमने 8:30 बजे अपना काम स्टार्ट कर दिया था और अभी बज रहे हैं करीब 9:40 हो रहे हैं। तो अभी काम ठीक चल रहा है, लेकिन आज हमारे मॉर्निंग में ही हमारे पास 100+ पैकेट है आज भी। तो आज 2 अक्टूबर है, हम अभी काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में हमारा ये फर्स्ट लोड ख़त्म होता है, फिर सेकंड लोड भी लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं ख़त्म हो तो सेकंड लोड नहीं लेंगे, बाकी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ख़त्म करने की। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, काम करते हैं। दोस्तों ये हमारी बाइक, और देख सकते हो बारिश हो रही है अभी। ठीक है, बारिश की बूंदें दिख रही होगी आपको। बाकी हम बैठे हुए अभी, ये रहा हमारा बैग, और हम वो देखते हैं कितनी देर में बारिश बंद होती है। ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन बारिश हो रही है तो इसमें काम नहीं हो पाएगा, फ़ोन थोड़ा गीला हो जाता है, फिर टच काम नहीं करती सही से। तो अभी ऐसे ही बैठे हुए देखते हैं भाई कब तक बंद होती है। और अभी भी हम डिलीवरी कर रहे हैं, थोड़ा रुके हुए हम साइड में। जैसे कि देख सकते हो आवाज़ें कम आएगी क्योंकि रोड के पास है। और कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और ये बज रहे हैं रात के 6:37 हो गए हैं, शाम के 6:30 हो गए। अंधेरा हो ही गया है क्योंकि मौसम ऐसा होने लग गया अब। तो देखो अभी भी हम डिलीवरी कर रहे हैं, तो अब लास्ट है, अब हम इसके बाद ऑफिस जाएंगे। हेलो दोस्तों, हमारा डिलीवरी बॉय का काम ख़त्म हो गया और अभी बज रहे रात के 10:30। ठीक है, तो लेकिन यार जो आज काम हुआ ना, तो आज भी ठीक काम हुआ है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि हमारे जो स्टमक में है ना, वो दिक्कत होने लग गई थोड़ी सी। मतलब आज भी नोटिस किया मैंने, और कल भी मतलब बहुत पेन हो रहा था। और उसके बाद आज तो मतलब कि अभी आए हैं, थोड़ा रेस्ट किया था मैंने, तो शरीर बहुत ज़्यादा पेनफुल कर रहा है, दर्द हो रहा है मतलब सही में। तो अभी तक हमने एक भी ऑफ नहीं लिया है। 12 तारीख से हमने डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट किया था, और आज हो रही है 2 अक्टूबर, तो हमने अभी तक एक भी ऑफ नहीं लिया है। तो ऐसा हो सकता है कि हम हाल फिलहाल में कुछ एक ऑफ लेंगे। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हैवी काम चल रहा है ये। मतलब आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जिसकी तो हमें तो ज़रूरत है, तो हमें तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें अपने बिज़नेस को स्केल करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, बाकी खर्चों के लिए भी पैसे चाहिए। तो अभी जो हमारे आज की अमेज़ोन की सेल में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कि आज हमारी कितनी सेल हुई है। तो उसके बाद थोड़ी बहुत बातें करेंगे। एक भाई ने क्वेश्चन भी पूछा था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल, ठीक है ना, मिलेंगे कल। तो अभी मैं आपको अमेज़ोन की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आज हमारे कितने ऑर्डर आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हो आप हमारी अमेज़ोन की स्क्रीन पर आज भी हमारी कोई सेल नहीं हुई है। कल भी हमारी 0 की सेल हुई थी, उससे पहले भी 0 की सेल, और आज भी 0 की सेल। मतलब आज इतने मेरा बिज़नेस जब से स्टार्ट किया ना मैंने, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कंटिन्यू 3 दिन हमारी 0 रुपये की सेल हुई है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं किया कि कंटिन्यू हमारी 3 दिन की कंटिन्यू लगातार 0 रुपये की सेल हुई है। तो अभी आज की 0 की सेल। बाकी हमारे मीशो पे पहले कुछ ऑर्डर नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ अब ऑर्डर आ रहे हैं। तो 3 यूनिट की सेल मीशो पे हुई है, अमेज़ोन पे नहीं हुई है, लेकिन मीशो पे हमारी सेल हुई है। तो मल्टीपल अकाउंट होने का यही है कि आप मतलब मल्टीपल चैनल पे हम सेल करने का मतलब यही कि कभी किसी पे ना आए तो किसी पे आ सकती है। तो हमारी मीशो पे सेल हुई है। अभी हमने फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट नहीं किया, इन फ्यूचर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे फ्लिपकार्ट पे भी। तो अमेज़ोन पे हमारी 0 की सेल हुई है। बाकी स्टॉक मार्केट तो आज बंद था, ठीक है, कुछ खास हुआ नहीं है। तो बाकी मैं स्टॉक मार्केट का दिखा दूँ आपको। तो स्टॉक मार्केट तो आज बंद था, तो वही है जो उस दिन था, उतना ही अमाउंट है अभी। 818 रुपये का उस दिन जो प्रॉफिट हुआ था वही है। तो 818 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था वही है स्टॉक मार्केट का। कल मार्केट खोलेगा तो कल देखते हैं क्या होता है। बाकी स्टॉक मार्केट में भी टाइम पास हो रहा है। तो हमारी अमेज़ोन की मेन हमारा जो ग्रोथ लानी है ना, अमेज़ोन पे लानी है। क्योंकि बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। मीशो है, लेकिन मीशो पे बहुत चीपेस्ट वाले वो है कस्टमर है। अभी मैं डिलीवरी बॉय का भी काम कर रहा हूँ, तो उसमें यह है कि बहुत ही मतलब सस्ते आइटम्स जो कस्टमर परचेज करते हैं ना, उस तरह है। महंगे जो महंगे आइटम है वो भी खरीदते हैं कस्टमर, ऐसी बात नहीं कि नहीं खरीदते। लेकिन जो ज़्यादातर चीपेस्ट वाले 100-150 ऐसे वाले ना, ये कस्टमर ज़्यादा। लेकिन फिर प्रॉफिट मार्जिन की बात होती है तो कोई कैसे निकाले, ये तो मैं थोड़ा समझ ही नहीं पाता कि कैसे निकालते हो प्रॉफिट मार्जिन मीशो वाले, जो 100 रुपये में आइटम बेच रहे हो, डिलीवरी चार्ज जीएसटी वीएसटी कैसे। तो बाकी उस भाई का क्वेश्चन था कि हम अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस नीश में जाए। तो अभी मैं डिलीवरी बॉय का भी काम कर रहा हूँ ना, तो मैं यही देख रहा हूँ
जो सबसे ज़्यादा रिटर्न आते हैं ना वो साइजेबल आइटम पे आ जाते हैं। जैसे जूते हो गए, वो साइज़ के इशू के चक्कर में रिटर्न आते हैं। कपड़े होते हैं तो वो साइज़ के चक्कर में रिटर्न आते हैं। तो अगर आप नया स्टार्ट करना चाहते हो बिज़नेस और आपके पास कम पैसे है, सोर्स कम है और सीखना, पहली बात तो आपने किया नहीं है तो सीखने के चक्कर सीखना ही पड़ेगा काम। तो ऐसे प्रोडक्ट को फाइनलाइज़ करना चाहिए बेचने के लिए जो साइज़ का इशू के चक्कर में रिटर्न ना आए। रिटर्न कम से कम होने की, रिटर्न तो होंगे लेकिन ऐसे प्रोडक्ट हो जो रिटर्न थोड़े कम लगे, ठीक है। साइज़ वाले होंगे तो उसमें तो रिटर्न लगेंगे, जैसे अब जूते हो गए, रिटर्न आने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फाइनलाइज़ करना पड़ता है कि भाई कि साइज़ क्या रहेगा। और सूट्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइज़ के चक्कर में रिटर्न आती है। जब मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ तो उसमें देख रहा हूँ। तो ऐसा प्रोडक्ट फाइनलाइज़ करना जिसमें रिटर्न की संभावना कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेचो। लेकिन आप ये सोचो कि मीशो पे बेचूँ मैं, तो मीशो ठीक है, ऐसी बात नहीं। जैसे आज ही देख लो, आज हमारा मीशो पे ही सेल आई है, अमेज़ोन पे नहीं आई। लेकिन अमेज़ोन बहुत बढ़िया है, उसके कस्टमर है ना प्रीमियम है, लॉयल कस्टमर है, ठीक है ना, पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो अगर आप अमेज़ोन पे जीत गए ना तो आप इजीली पैसा सही कमा सकते हो। मीशो पे बहुत मतलब कि आप, हाँ, लेकिन ये है कि प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर कैलकुलेट करना। डिलीवरी चार्ज हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, जीएसटी हो गई, पैकेजिंग की कॉस्ट हो गई, अगर आप ऐड चलाते हैं उसकी कॉस्ट, तो ये सारी कॉस्ट निकाल के आप फिर प्राइस सेट करना। क्योंकि अमेज़ोन मीशो पे 100 रुपये में भी बेचते हैं लोग, 67 रुपये में भी बेचते हैं, ठीक है। डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ ना मैं, तो उसमें देखता हूँ मैं 67 रुपये का पार्सल रहता है। तो मैं ये नहीं समझ पाता कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जरूर कर लेना। जीएसटी के बिना बेचना चाहते हो तो नॉन जीएसटी यार मीशो में कहाँ तक बेच लोगे आप, ये बताओ। अगर आपको, मैं आज ही देख लो, अमेज़ोन पे सेल नहीं आई, मीशो पे आ गई सेल। तो अगर आपको ई कॉमर्स करना ही है ना तो जीएसटी ले लो, जीएसटी कोई बड़ी बात नहीं। मैंने 1200 रुपये में ली थी। आप भी अपने आसपास में सीए देखो, उससे बात करो, जीएसटी से डरने वाली बात नहीं है। तो आप मल्टीपल चैनल पे बेच सकते हो, अमेज़ोन पे बेच लोगे और मीशो पे बेच लोगे। अगर आपका एक बार काम चल गया ना तो उसके बाद तो फिर आप खुद अपने आप उसमें एफर्ट्स लगाते रहोगे और काम करते रहोगे। तो इसलिए ऐसी कैटेगरी चूज़ करना, मैं दोबारा बोल देता हूँ, कि जिसमें साइज़ का इशू ना रहे, ठीक है। ज़्यादा कॉम्बिनेशन वाले में मत जाना, ठीक है, जिसमें रिटर्न हम की ज़्यादा चाहिए। साइज़ का मैं अभी खुद डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ तो उसमें देख रहा हूँ साइज़ के इशू के चक्कर में बहुत रिटर्न आते हैं। आज मैंने 2 पार्सल स्नीकर्स के, एजियो के पैकेट थे, वो स्नीकर्स थे बच्चों के, वो साइज़ के चक्कर में रिप्लेस करके आया है। एक देके आए और एक लेके आए हम, ठीक है ना। तो साइज़ के चक्कर में हुआ है, ऐसे बहुत बार हुआ है। तो इसलिए साइज़ के वाले आप मत लाना, ठीक है। साइज़ वाले चीज़ें मत स्टार्ट करना, भी ऐसी चीज़ स्टार्ट करना जिसमें साइज़ का इशू ना रहे, ठीक है। और ये मत सोचना कि मेरे को मीशो पे ही काम करना है। मीशो अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लोग वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप मल्टीपल चैनल पे बेचोगे ना तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। और ऊपर से अमेज़ोन की तो बात ही अलग है, ठीक है ना। अमेज़ोन के लॉयल कस्टमर है, प्लेटफॉर्म भी बहुत बढ़िया है अमेज़ोन, ठीक है। मेरा खुद का बिजनेस अमेज़ोन से स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि मीशो पे मेरे ज़्यादा ऑर्डर नहीं आया, ठीक है ना। मैंने सेल किया है मीशो पे भी, लेकिन अमेज़ोन ने मेरा सारा। तो आपका भी हो सकता है कि आपका अमेज़ोन चले, मीशो चल सकता है या अमेज़ोन सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मल्टीपल पे रखना, फ्लिपकार्ट भी स्टार्ट करना है, अमेज़ोन भी स्टार्ट करना और मीशो भी स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट कर सकते। और नॉन जीएसटी के चक्कर में मत रहो, जीएसटी लो और उससे काम स्टार्ट करो। बाकी और भी जानकारी लो इसके बारे में और स्टार्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।